जय श्री सीताराम। विजन ऑफ पीस पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज की बात शुरू करने से पहले मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपने हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक दीजिए और अपनी बात कहने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए। आज हम आपसे इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर किसी मनुष्य के ऊपर विपत्ति आ जाए। देखिए, दुख सुख जीवन का हिस्सा है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो पूरा जीवन सुखी रहे, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो पूरा जीवन दुखी रहे। हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसी घड़ी भी आती है जब हम बहुत विचलित होते हैं। ये सब जीवन का हिस्सा है। तो ऐसी मुसीबत की घड़ी में, ऐसे कष्ट के समय में हमें किस किस को परखना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये लोग वास्तव में हमारे हैं या नहीं हैं। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिहि चारी। कि अगर किसी मनुष्य के ऊपर आपदा का समय आ जाए, कष्ट का समय आ जाए, मुसीबत का समय आ जाए, दुख की घड़ी आ जाए, तो इन चार को परख लेना चाहिए। किस किस को? सबसे पहले धीरज, स्वयं के धैर्य को। उस दुख की घड़ी में हम अपने धैर्य को कितना बनाए रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि अपनी सुध-बुद्धि भूल बैठते हैं और खुशी के समय में इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं रहता। इसलिए सयाने कहते हैं कि सुख के समय में उछले नहीं और दुख के समय में फिसले नहीं। और सभी धर्म ग्रंथों में, गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि जो मनुष्य दुख सुख में समबुद्धि रहता है वही मुझे प्रिय है। तो आपका धैर्य कितना आपका साथ देता है, आप कितने धीरज के साथ उस घड़ी का सामना करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने धीरज को परखना है, धैर्य को परखना है। दूसरा है धर्म। कभी कभी क्या होता है कि जब मुश्किल की घड़ी होती है तो मनुष्य धर्म का मार्ग छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा कदापि नहीं करना। आप धर्म के ऊपर टिके रहें। आज संसार श्री राम की पूजा क्यों करता है? इसीलिए कि भगवान के जीवन में, श्री राम के जीवन में कितने कष्ट आए, कितनी मुसीबतें आई। 14 साल का वनवास, पुनः घर में आए, थोड़ा ही समय बीता था कि फिर से जानकी जी को वनवास, और फिर उसी वनवास में पूरा जीवन। जानकी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में वनवास काट रही हैं, तो इधर अयोध्या के राजमहल में प्रभु श्री राम वनवास भोग रहे हैं। लेकिन क्या एक भी उदाहरण ऐसा मिलता है जब भगवान ने अपने धर्म का त्याग किया हो? धर्म मार्ग पर चलने के कारण ही श्री राम पूज्य हैं। और एक श्लोकी रामायण तो शुरू ही यहीं से होती है, आदौ राम तपोवनादिगमनम। उससे पहले का जीवन तो सभी के जीवन में लगभग एक जैसा ही रहता है, लेकिन भगवान को भगवान बनाने की जो बात है वो वहीं से शुरू होती है जब वो राज्य को त्याग करके पिता के वचन को मानते हुए
प्रसन्नता से वन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो दूसरी चीज जिसको आपको परखना है वो है आपका धर्म। और किसको परखना है? मित्र को। देखिए, वैसे तो सभी कहते हैं हमारे दोस्त मित्र, अरे चिंता ना कर, हम तेरे साथ हैं यार, एक बार फोन करके देखियो, हम आधी रात को भी उठ के आ जाएंगे। लेकिन कभी आधी रात को जब फोन करें तो देखें कि कौन आपके पास आता है, कौन आपके साथ खड़ा होता है। जीवन में इस बात का महत्व नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन हमसे पीछे है, महत्व इस बात का है कि कौन हमारे साथ है। तो मित्र कितना हमारा साथ देते हैं उस मुश्किल की घड़ी के अंदर। हो सकता है वो हमारे दुख को ना बांट सके, लेकिन किसी के साथ खड़े होने से दुख को सहन करने की हिम्मत जरूर आ जाती है। सांत्वना बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए मुसीबत के समय में, कष्ट के समय में, आपद के समय में मित्र को भी परखना चाहिए। और चौथा कौन? नारी, घर की स्त्री, पत्नी। देखिए, सुख के समय में जब आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो परिवार आपके साथ है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए अगर कि आप अच्छे से नहीं कमा पा रहे, आप उतनी सुख सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे जो आप पहले जुटाते थे, आप वो सब कुछ नहीं दे पा रहे जो आप दे रहे थे, आपके ऊपर किसी तरह का भी कष्ट आ गया, शारीरिक है, कैसा भी है, मानसिक है, सांसारिक है, भौतिक है, दैहिक है, दैविक है, कैसा भी है, अगर उस कष्ट में भी घर की नारी, घर की स्त्री आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहती है, तो उसकी भी परख हो जाती है। इसीलिए धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी, आपद काल परखी हैं चारी, ये श्री रामचरितमानस की अरण्य कांड की चौपाई है। तो मुसीबत के समय, कष्ट के समय इन चारों चीजों की परख हो जाती है, आपके धीरज की, आपके धैर्य की, आपके धर्म की, आपके मित्रों की, दोस्तों की और घर की स्त्री की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की बात अच्छी लगी होगी। आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री सीताराम।